आत्म कल्याण के लिए जीवन सदैव सत्संग के आश्रय में जिया जाना चाहिए। यदि बुद्धि को परमार्जित करते हुए उसमें प्रतिदिन कुछ श्रेष्ठ विचार, कुछ सद्विचार न भरे जाएं तो हमारी वही कलुषित विचारधारा जीवन के लिए जहर बन करके उसकी आत्म उन्नति में बाधक हो जाएगी। भोर की प्रथम किरण के साथ कुछ पुराने फूल झड़ जाते हैं और नए फूल खिल उठते हैं और प्रकृति को सुवासित करते हैं। उसी प्रकार एक नया दिन एक नई ऊर्जा और एक नए विचारों के साथ आता है। एक नया दिन आता है तो साथ में नवीन उत्साह और नई आशा लेकर भी आता है, ताकि हम अपने जीवन को नए विचारों से सुवासित और उल्लासित कर सकें। मानव मन को भी प्रतिदिन सद्विचार और सत्संग रूपी साबुन से स्वच्छ करने की जरूरत होती है, ताकि विचारों की कलुषिता का मार्जन हो सके। सदा सत्संग के आश्रय में रहो, ताकि हृदय की निर्मलता और विचारों की पवित्रता बनी रहे। चैतन्य महाप्रभु को किसी ने एक प्रश्न किया कि हरि का नाम एक बार लेने से स्वामी जी कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तब उन्होंने कहा, एक बार अनन्य भाव से हरि का नाम लें तो सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। तब उसने कहा, दूसरी बार यदि हरि का नाम ले लें तो क्या होगा। तब प्रभु ने कहा, दूसरी बार भगवान का नाम लेने से हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है। नाम लो तो अनन्य भाव से लो। वैसे तो भीख मांगने वाले भी सारे दिन हरि का नाम लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप दिन भर हरि का नाम लें तो आपके सारे पातक कट जाएं। आपको भक्ति भाव से हृदय से भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। कुछ कहते हैं कि हे भगवान, मेरे इतने लाख रुपए हो जाएं तो उन्हें फिक्स करके आराम से भजन करूंगा, अथवा मेरा इतना पेंशन हो जाए फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। तो आश्रय फिक्स डिपॉजिट का हुआ अथवा पेंशन का हुआ, भगवान पर तो आश्रित नहीं हुआ। यह अनन्य भक्ति नहीं है। जीवन में कुछ असुविधा आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह दुख दूर कर दो प्रभु। हम भगवान के नहीं सुविधा के भगत हैं। भगवान का उपयोग भी असुविधा हटाने के लिए करते हैं। हे प्रभु, हमें तो केवल तेरी कृपा और तेरे स्वरूप की प्राप्ति चाहिए। इस प्रकार से जब भगवान की मनुष्य अनन्य भक्ति करता है तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोट आग ना सह तबहि। हनुमान जी महाराज की तरह, विभीषण की तरह, जो सभी को त्याग करके, सभी भोग सुविधाओं का त्याग करके उनकी शरण में जाता है। द्रौपदी की तरह जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा भगवान श्री हरि करते हैं और उनकी कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें, और यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की कथाओं की जानकारी आपको सुलभ रूप से प्राप्त हो सके।